ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहकर बाबा का आह्वान करेंगे। बाद में लतिका दीदी जी मुरली रीड करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। लतिका दीदी जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। तो मुरली का टाइटल 2 मार्च 2011 की मुरली हम पढ़ रहे थे। मुरली का टाइटल है इस बर्थडे पर सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते, सहयोगी बनते, व्यर्थ संकल्प के अक का फूल अर्पण करो। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रह इसमें नंबर 1 का इनाम लो। तो आज बाप दादा को एक एक बच्चे के प्रति प्यार आ रहा है कि नंबर 1 में आए, 2 में नहीं। पहली राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, तक पर तो 2 बैठेंगे, लेकिन पहली राजधानी पहले राजघराने के संबंध में आवे। तो जैसे पार्ट 2 हम रीड कर रहे हैं और कल के पार्ट में भी हमने देखा कि जैसे शिव जयंती के उपलक्ष्य में ये मुरली बाबा ने चलाई थी और बाप दादा हर बच्चे को मुबारक दे रहे थे और बच्चे भी बाप दादा को मुबारक दे रहे थे। और बाबा ने बहुत सारी बातें भी कल हमें बताई, कैसे खुशी में रहना है और दिल से मेरा बाबा कहना है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और मैंपन को कैसे छोड़ना है ये भी बाबा ने बताया कि महीन मेरा मैला कर देता है और मेरा बाबा माला माल कर देता है। और कैसे भक्ति का जो पार्ट है वो अभी संगम युग का कैसे यादगार है वो भी बाबा ने बताया। और होमवर्क भी दिया था कल हम सभी को। बर्थडे के उपलक्ष्य में एक होमवर्क दिया था कि व्यर्थ संकल्प को छोड़ना है, ना सुनना है और ना उसका संकल्प भी करना है। और ये होमवर्क बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया था कि रोज सोने से पहले कि सारे दिन में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं किया, ये चेक करना है। और 3 बिंदु का महत्व भी बताया। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं कि पहली राजधानी पहले राजघराने के संबंध में आवे। 2 नंबर तो हो गए हैं, जैसे मम्मा और बाबा के 2 नंबर तो फिक्स हो गए, लेकिन राज्य करना है, राज्य अधिकारी बनना है, तो पहले राज्य में आवे। तो बाप दादा का यही बच्चों से प्यार है कि एक एक बच्चा कोई न कोई विशेषता में नंबर 1 आवे, नंबरवार नहीं, नंबर 1। तो बाबा को भी यही लगता है कि बच्चे नंबरवार नहीं आने चाहिए, नंबर 1 आने चाहिए। तो बाबा पूछते हैं, है उमंग नंबर 1 में आना है कि जो मिले सो अच्छा, अच्छा अच्छा नहीं करना। बाप की आशा है एक एक बच्चा कोई न कोई कमाल में नंबर 1 आवे। 4 सब्जेक्ट है,
कोई ना कोई सब्जेक्ट में नंबर 1 बनना ही है, बनना ही है। यह अंडरलाइन करो। चलो, ज्यादा मेहनत नहीं देते, कोई न कोई सब्जेक्ट में नंबर 1, यह तो सहज है ना। बाकी आज के दिन एक एक बच्चा जो भी मिलन मना रहे थे अमृत वेले, बड़ा खुशनुमा खुशी में हंसता हुआ खुशनुमा दिखाई दे रहा था। और बाप ने भी हर बच्चे को सदा उड़ती कला का वरदान दिया। तो बाबा वरदान भी क्या दे रहे हैं? उड़ती कला का वरदान दे रहे हैं। चलती कला नहीं, उड़ती कला। तो तो बाप दादा का आज यह वरदान याद रखना। बाप दादा ने आपके और अपने जयंती पर क्या वरदान दिया? उड़ती कला भव। तो यही संकल्प करेंगे आज से कि उड़ती कला में रहेंगे, चलती कला भी नहीं, रुकती कला भी नहीं और चढ़ती कला भी नहीं, उड़ती कला। आपने भी सारा दिन उत्सव, शिवरात्रि उत्सव दिल में मनाया है ना। तो सभी अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छे ते अच्छा राज्य पद प्राप्त करेंगे। सभी अच्छे हैं ना। बाप तो अच्छा ही देखता है। अच्छा, चारों ओर के फिर बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बाबा आगे कहते हैं, चारों ओर के, चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे अपने अपने स्थान पर बैठ मना रहे हैं, सभी को बाप दादा भी देखकर हर्षित हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जो बाबा के सम्मुख बैठे हैं, जो अलग अलग स्थानों पर देश विदेशों के बच्चे हैं, उनको भी बाप दादा देख रहे हैं और हर्षित हो रहे हैं, और बच्चे भी बाप का मिलन देख खुश हो रहे हैं। लेकिन आज का संकल्प रखना, सदा खुश, कभी कभी वाला नहीं, सदा खुश। कोई भी देखे आपके चेहरे को देख सोचे, यह बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई देती है। आपका भाग्य चलन और चेहरे से दिखाई दे, ऐसे नहीं सिर्फ मन में बहुत है, नहीं। आपका भाग्यवान चेहरा, खुशनुमा चेहरा औरों को परिचय कराएगा। चेहरा बोलेगा, चेहरा बोलेगा कुछ है। आपका चेहरा सर्विस करे, बाप तक लावे। खुशनुमा रहना, यह भी सेवा का साधन है। अंडरलाइन करना है यहाँ पे। और खुशनुमा रहना है, बहुत अच्छा साधन है सेवा का, खुशनुमा रहना। तो चेहरे से भी हम बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। तो चारों ओर के बच्चों को आपके भी बर्थडे की पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को हम मुबारक देंगे। अच्छा, फिर आगे बाप दादा अलग अलग ग्रुप से बातचीत कर रहे हैं। सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। अच्छा, यह सब इंदौर के हैं। इंदौर वाले हिला रहे हैं। 5 स्वरूपों की निशानी हाथ में है। तो इंदौर वाले जो बच्चे थे, उनके हाथ में 5 स्वरूपों की निशानी थी और वो उसे हिला रहे थे झंडे की तरह। तो बाप दादा वो भी देख के बहुत खुश हुए और बाबा कहते हैं, यह अच्छा बनाया है। हर एक को अलग देखने से मालूम होता है कि अपने टर्न पर यज्ञ से प्यार है, क्योंकि बाप ने भी पहले आते ही यज्ञ रचा। यज्ञ का सदा आगे बढ़ना, भरपूर रखना, यही यज्ञ के प्यारे बच्चों का काम है। जैसे सेंटर का चारों ओर से ध्यान रखते हैं, ऐसे ही यज्ञ का ध्यान रखना हर एक बच्चे का कर्तव्य है। जैसे अव्यक्त वाणियां भी चली थी 15 डेज के पहले,
तो उसमें भी बाबा ने कहा था कि यज्ञ का ध्यान रखना है, कोई ऐसा गलत कर्म नहीं करना कि जिससे यज्ञ को नुकसान हो। तो आज भी बाप दादा यहाँ पे अंडरलाइन खिंचवा रहे हैं कि सेंटर के से भी ज्यादा यज्ञ का ध्यान रखना है और ये हर एक बच्चे का कर्तव्य है। बाप दादा ने अभी तक देखा कि इस टर्न लेने में सभी पास हुए हैं, कोई की भी कमी नहीं रही। तो जैसे टर्न के टाइम यज्ञ का ध्यान रखा, अनुभव किया, अभी अपने सेंटर पर रहते भी हर एक यज्ञ रक्षक है। यज्ञ निवासी रहने वाले सिर्फ नहीं, हर एक ब्राह्मण बच्चा यज्ञ प्यारा, हर एक ब्राह्मण बच्चे का यज्ञ प्यारा है, यज्ञ रक्षक है। ऐसे अपने को जिम्मेवार समझकर सदा चलना। तो आज बाप दादा ने हमें टाइटल ही दे दिया है यज्ञ रक्षक का। विशेष बाबा अंडरलाइन करवा रहे हैं कि यज्ञ रक्षक, हम सभी बच्चे यज्ञ रक्षक है, अगर नहीं है तो यज्ञ रक्षक बनना है। आगे बाबा कहते हैं यह टर्न पूरा हुआ, लेकिन वहां रहते भी ध्यान हो, पूछते रहो। जैसे अभी टर्न में जस्ट मिनट, जैसे अभी टर्न में खरीदारी करके भी आते हो ना, ऐसे सदा यज्ञ का ब्राह्मण माना ही यज्ञ रक्षक। तो इतना हर एक ब्राह्मण को ध्यान रखना है, पहले यज्ञ फिर सेंटर। अटेंशन देते तो है, बाबा कहते हैं कि अटेंशन तो देते हैं, बाप दादा जानते हैं कौन कौन किस प्रकार से अटेंशन दे रहे हैं और बढ़ रहे हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा दे रहा है, बाकी कर भी रहे हो, आगे करते भी रहेंगे। आपका यह यज्ञ स्थान अभी आत्माओं को यज्ञ प्रसाद देने वाला है। तो आप सभी कौन हो? यज्ञ रक्षक कि सेंटर का रक्षक? यज्ञ रक्षक। बाप दादा के साथी हो, बाप दादा यज्ञ रक्षक है ना। आपका टाइटल क्या है? यज्ञ रक्षक हो ना। अच्छा, अच्छा कर रहे हो और भी अच्छा करते रहेंगे। तन, मन, धन, सेवा, 4 चीजें हैं। तो 4 चीजें बाबा बता रहे हैं, तन, मन, धन और सेवा। तो यज्ञ रक्षक अर्थात जैसे 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ऐसे यह भी 4 सब्जेक्ट है। तो यज्ञ रक्षक के लिए ये 4 सब्जेक्ट बाबा ने बताए हैं, तन, मन, धन और सेवा लगाकर यज्ञ की रक्षा करनी है। बाकी बाबा के पास रिजल्ट आती रहती है, बाप दादा सब रिजल्ट देखते हैं, इंटरेस्ट से देखते हैं, हर बच्चा क्या क्या करत भय। अच्छा है, बाप दादा के पास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आगे के लिए भी इशारा दे रहे हैं। अच्छा, यह क्या कमाल दिखा रहे हैं, कोई न कोई कमाल तो करते हैं ना। बाप दादा ने सुना है कि सर्विस में भिन्न भिन्न प्रोग्राम, भिन्न भिन्न विधियां निकालते हैं और उसको प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। यह रिजल्ट तो सुनी, पास हो ना इसमें? पास हो? बाबा पूछ रहे हैं, पास हो? हाथ उठाओ। नया नया प्लान बनाते हैं और उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं। अच्छा है, ऐसे प्रैक्टिस करके अपने में फिर सभी को उस तरीके का अनुभव कराने के लिए कोई साधन बनाओ। अच्छा, बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर बाबा डबल विदेशी भाई बहनों से बात कर रहे हैं। डबल विदेशी भाई बहनें 60 देशों से 1100 आए हैं। विदेशी बच्चों को भारतवासी देख के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बाप का टाइटल है विश्व कल्याणकारी।
सिर्फ भारत कल्याणकारी नहीं, तो जब देखते हैं ना, तो विदेशी भी अभी इंडियन संस्कार वाले हो गए हैं। तो विदेशी बच्चे भी ज्ञान में आए तो बाबा बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि बाबा का टाइटल उन्होंने सार्थक कर दिया है, विश्व कल्याणकारी। तो पूरे विश्व भर से बच्चे आए हैं। तो जो है बाबा विशेष बात कह रहे हैं कि विदेशी भी अभी इंडियन संस्कार वाले हो गए हैं, क्योंकि सतयुग में राज्य करने वाले हो ना, अधिकारी बनने वाले हो, तो जो बाप का परमात्मा कल्चर है वह आपका बन गया है। इसके लिए खुश होते हैं कि हमारे भी भाई कहाँ से कहाँ चले गए, भारत से सेवा के लिए चले गए, लेकिन है भारतवासी बीच बीज आपका फॉरेन का नहीं है, पहला असली बीज भारत का है। तो भारत के है, इसीलिए देश विदेशों से भी सभी बच्चे भारत में बाबा से मिलने आए हैं, बाबा का बन गए हैं। इसलिए कहाँ कहाँ से निकल के भारत का एक कल्चर हो गया है, इंडियन कल्चर नहीं, परमात्मा कल्चर। तो विशेष अंडरलाइन बाबा करा रहे कि ये भारत का, इंडियन का कल्चर नहीं है, परमात्मा कल्चर है। और सब खुशी खुशी से बाप दादा ने देखा, यहाँ इंडिया में ओके इंडिया का खाना बनाना भी सीख जाते हैं। सॉरी, यहाँ इंडिया में आके इंडिया का खाना बनाना भी सीख जाते हैं, सामान लेके जाते हैं। तो बीज आपका वही है, सिर्फ सेवा के प्रति इतनी भाषाएं कौन सीखेगा? एक बारी में कितने देशों से आते हैं, अभी इतनी भाषाएं कौन सीखेगा? इसलिए आपको भेजा है सेवा के लिए। असली भारत के है और भारत के कल्चर के बन गए हैं, क्योंकि भारत में यहाँ परमात्मा कल्चर चल रहा है, इंडियन कल्चर नहीं, परमात्मा कल्चर। लेकिन बहुत खुशी से सीखते भी हो और चलाते भी हो, परिवर्तन करने में अपने को अच्छा निमित्त बनाया है। तो इसकी मुबारक, हमारे थे, हमारे बन गए। याद है ना, भान आता है ना, हम इंडियन नहीं लेकिन परमात्मा कल्चर के थे, और अभी लास्ट में आके बने हैं। 4-5 जन्म सेवा के लिए वहां लिए हैं, तो जहां आते हैं वह बाबा के थे, बाबा के बन गए। यज्ञ के थे, यज्ञ के बन गए। कोई कोई पूछते हैं हम थे कि नहीं थे, तो बाप कहते हैं सभी थे। अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे निकलते हैं। बाप दादा को संगठन मधुबन में करना यह बहुत अच्छी रीति लगती है। परिवार तो देखो कितना है, बड़े परिवार, सुखी परिवार। तो बाबा ने स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया, जैसे कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, पर यहाँ तो परिवार भी बड़ा है, पर बहुत सुखी परिवार है, ब्राह्मण परिवार, और बहुत सुखी बड़ा और सुखी परिवार। वैसे अगर परिवार बड़ा होता है तो दुख होता है, लेकिन सुखी परिवार, बड़ा परिवार अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना परिवार, परिवार देख के खुशी होती है। थे ही यहाँ के ना, अच्छा आज स्वहेज भी तो मनाएंगे ना, क्योंकि अवतरण का दिन है ना। तो फिर आगे बाप दादा दादियों से बात कर रहे हैं। दादी जानकी 4 दिन के लिए गुजरात टूर पर जा रही है। तो बाबा दादी जानकी से कह रहे हैं, हिम्मत है ना, संकल्प किया हुआ पड़ा है, बाबा अंगुली पर नचा रहा है, इसलिए चल रही हो। अच्छा, आगे बाबा मोहिनी बहन से बात कर रहे हैं, इसको तो चलना ही है, साथ निभाना ही है,
बेफिक्र, सोचो नहीं, अच्छा है, अच्छा होना है, सब अच्छा हो जाएगा। तो बाबा उनको भी कह रहे हैं कि चलना है, निभाना है और बेफिक्र होके रहना है, अच्छा होना है और अच्छा हो जाएगा। फिर आगे ईशु दीदी से बाबा कहते हैं, यह भी साथी है। बाप दादा ने अंगुली से सबके मस्तक पर तिलक दिया। बधाई का तिलक सभी को मिला। टीवी पर देख रहे हैं, वह भी खुश हो रहे हैं। तो जो बच्चे टीवी पर देख रहे हैं वो उनको भी बहुत खुशी हो रही है। अंकल आंटी ने बहुत बहुत मुबारक दी है। आप बाप की तरफ से तिलक देना। बाप दे रहा है, वह तिलक अनुभव करे। स्क्रॉल करो। प्रीतम बहन के भोग के निमित्त कुलदीप बहन और परिवार आया है। तो प्रीतम बहन जो अव्यक्त हो गई थी, तो उनको जब भी भोग लगाया जा रहा था, तो उनकी निमित्त कुलदीप बहन और उनका परिवार भी आया था। तो उनसे बातचीत करते बाबा कहते हैं, उसने भी अच्छा पाठ बजाया और सबकी दिल से सेवा की। प्रीतम बहन के बारे में बाबा बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा पाठ बजाया और सबकी दिल से सेवा की। परिवार, लक्की परिवार है, तो पूरा परिवार ही ज्ञान में चला, इसलिए बाबा उनके परिवार को लक्की परिवार कह रहे हैं। जो निमित्त बाप था, वह बचपन से परिवार कर बहुत हितकारी था। उनके जो पिताजी थे, निमित्त बने थे परिवार के, बाप के, तो वो भी बहुत हितकारी थे। एक साइकिल पर 4 जने बिठा के मुरली सुनने आते थे। तो मुरली की इतनी लगन थी कि एक ही साइकिल पर 4 लोग बैठ के आते थे। इतना लौकिक परिवार को प्यार कोई नहीं करता। बहुत अच्छा, उसका वरदान भी परिवार को है। तो बाबा ने पूरे परिवार को वरदान दिया। आगे बाप दादा कुंज दादी से, कुंज दादी ने याद दी है, अहमदाबाद हॉस्पिटल में है। तो दादी तो हॉस्पिटल में है, पर बाबा उनको भी याद कर रहे हैं। उसको फर्क नहीं पड़ता है, बार बार होता है, तो उसका कारण क्या? बड़ी उम्र तो कईयों की है, उसका इलाज हो रहा है। क्योंकि सर्विस वाली है ना, तो दादी कुंज दादी भी बहुत सर्विस करती थी। बाकी थोड़ा पुछ करके इसको थोड़ा चुस्त कर दो, अभी टाइम, बहुत टाइम बेड पर रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि उनको भी जल्दी से चुस्त होना है, क्योंकि कब से बेड पर है, बीमार है। अच्छा, सभी बाप दादा के सिकिलदे सर्विसेबल विश्व में चमकते हुए सितारे आज आपको भी बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। बाप के साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं? हम सभी बाप के साथ है, रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य भी करेंगे। ब्रह्मा बाप का बहुत प्यार है, अकेला नहीं करेगा। तो सभी को पर्सनल, एक एक को मुबारक हो। अच्छा, फिर बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा फहराया और सबको शिव जयंती की मुबारक दी। फिर बाबा कहते हैं झंडा फहराते हुए, आप सबके तो दिल में बाप दादा समाया हुआ है, लेकिन औरों को पता देने के लिए आपका बाप आ गया। जो वर्षा लेना हो, मुक्ति का या जीवन मुक्ति का, आके ले लो। यह खबर देने के लिए यह झंडा लहराया जाता है। तो बाबा झंडा लहराने का इम्पोर्टेंस भी बताते हैं कि क्यों झंडा लहराना है। तो सबको यही संदेश देना है कि परमात्मा, भगवान, परमेश्वर आ चुके हैं। तो जो वर्षा लेना है, मुक्ति का है या जीवन मुक्ति का, तो आके ले लेना है। तो यही खबर पूरे दुनिया को देनी है। यह झंडा लहराना भी विश्व की सेवा है।
आकर्षण तो हो, सब गीत गावे। यह सिर्फ नहीं गाओ, यह गीत गाए, हमारा बाबा आ गया। तो ये सबको आकर्षण हो, बाबा का संदेश सबको जाए, और आप सिर्फ नहीं तो सभी ये गीत गाए कि हमारा बाबा आ गया। अभी सेवा जल्दी जल्दी करो, समय कम है, सेवा अभी रही हुई है। आपके पड़ोसी को भी पता नहीं, भाग्य नहीं बनाया तो अड़ोसी पड़ोसी सबको यह संदेश दे दो कि आपका बाप आ गया। अभी तक भी अगर संदेश नहीं दिया तो ये जो विशेष अंडरलाइन बाबा ने की है कि सभी को संदेश दे देना है कि आपका बाप आ गया है, परमात्मा आ चुका है। अभी जहाँ रहते हो ना, वहाँ देखना हमारे आसपास कितने हैं जिनको बाप का पता नहीं, किसी भी तरीके से नहीं आते, हाथ में पर्चा नहीं लेते, तो पोस्ट बॉक्स में डाल दो, संदेश दे दो। ओलना नहीं रहे, हमको पता क्यों नहीं दिया। तो याद से संकोच नहीं करना है और डरना भी नहीं है कि ये क्या सोचेंगे। एक ही कर्तव्य है कि सबको संदेश देना है, कैसे भी किसी द्वारा भी यह संदेश जरूर पहुंचाओ। सेवा सभी की रही हुई है। आपके मोहल्ले में सबको संदेश मिला, नहीं मिला है तो कर लो, अचानक सब हो जाएगा, फिर याद आएगा हमने नहीं किया, कर लो, समझा, जरूर करना। तो बाबा ने जरूर पे भी अंडरलाइन की है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, साथ साथ पोल भी लॉक करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी जन अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि सदा खुशनुमा रहना है, और बाप दादा ने आज कहा कि हर बच्चे को उड़ती कला का वरदान दिया है। बाबा ने कहा है आपका चेहरा सर्विस करे, बाप तक लाए, खुशनुमा रहना ये भी सेवा का साधन है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि यज्ञ का सदा आगे बढ़ाना, भरपूर रखना, यही यज्ञ के प्यारे बच्चों का काम है। जैसे सेंटर का चारों ओर से ध्यान रखते हैं, ऐसे ही यज्ञ का ध्यान रखना हर एक बच्चे का कर्तव्य है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाप दादा ने अटेंशन भी दिलाई और साथ में इशारा भी दिया। बाप दादा सिर्फ इशारा दे रहे हैं, बाकी कर भी रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो बाबा ने यहाँ पे बोला कि ब्राह्मण माना ही यज्ञ रक्षस। तो
उतना हर एक ब्राह्मण को ध्यान रखना, पहले यज्ञ फिर सेंटर, अटेंशन देते हैं। बाप दादा ने कौन कौन किस प्रकार के अटेंशन दे रहे हैं और बढ़ रहे हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा दे रहे हैं, बाकी कर भी रहे हैं, आगे करते भी रहेंगे। आपका ये यज्ञ स्थान सभी आत्माओं को यज्ञ प्रसाद देने वाला है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बताया कि ये झंडा जो है, बाबा का झंडा, ये लहराना भी विश्व की सेवा है। औरों को पता देने के लिए कि बाबा आ गया, आपका बाबा आ गया, जो वर्षा लेना हो मुक्ति का या जीवन मुक्ति का आके ले लो, ये खबर देने के लिए झंडा लहराया जाता है। फिर बाबा ने कहा कि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको ये संदेश दे दो कि हमारा बाबा आ गया। जिनको बाप का पता नहीं, किसी भी तरीके से बाबा ने कहा कि यहाँ तक कि अगर हाथ में पर्चा नहीं लेते हैं तो पोस्ट बॉक्स में डाल दो, सबको संदेश दे दो, उलहना नहीं रह जाए कि हमको पता नहीं चला। फिर बाबा ने कहा कि अगर क्योंकि जल्दी कर लो, नहीं मिला तो सब कर लो, अचानक सब हो जाएगा, फिर याद आएगा कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। तो जरूर करना। बाबा ने इस पे विशेष अंडरलाइन कि सबको संदेश दे दो बाबा का। अपने अपने एरिया के सभी हम सब जिम्मेवार हैं कि हम सभी बाबा का संदेश जरूर दें। ओम शांति। ओम शांति। हमारे बाबा का लहराना ही विश्व की सेवा है, तो सबको कृष्ण के गीत गाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा नंबर 1 में आए, 2 में नहीं। पहली राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, तख्त पर तो 2 बैठेंगे, लेकिन पहली राजधानी पहले राजघराने के संबंध में आवे। 2 नंबर तो हो गए, लेकिन राज्य करना है, राज्य अधिकारी बनना है, तो पहले राज्य में आवे। तो बाप दादा का यही बच्चों से प्यार है कि एक एक बच्चा कोई ना कोई विशेषता में नंबर 1 आवे। नंबर वार नहीं, नंबर 1। नंबर 1 में आना है। ऐसा नहीं कि जो मिले सो अच्छा है, अच्छा नहीं करो, नंबर 1 में आए। बाप की आशा है कि एक एक बच्चा कोई ना कोई कमाल करके नंबर 1 में आए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला जे बाबा सबको उठती कला का वरदान दिया और खुश नंबर रहा, खुश नंबर रहा, ये अच्छा सेवा है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने 2 पॉइंट पर विशेष अंडरलाइन किया है कि यज्ञ की सेवा करनी है और दूसरा कि आपके अड़ोस पड़ोस की सेवा करनी है। तो इस पॉइंट पे हम डिस्कशन कर सकते हैं कि आप सभी जन यज्ञ की किस रीति से सेवा करते हैं, और दूसरा जो पॉइंट है कि आपके अड़ोस पड़ोस की आपने कैसे सेवा की है ताकि सबको उसका लाभ मिले। ओम शांति। ओम शांति। बाबा की विदेश से चलते फिरते सब सेवा तो हम यही करते हैं। जब भी कहीं भी बाहर जाते, बाबा की कोई भी संदेश की कोई भी छोटे से पुस्तक अपने पास रखते हैं। जहाँ पर भी कहीं भी आप कोई भी किसी से भी कांटेक्ट करिए, दुकान में या कुछ खरीदी करने के लिए या कोई से किसी से बात करने या कोई कुछ रिपेयर वगैरह करने के लिए कहीं भी जाता है, तो उस जगह पर वो पुस्तक दे और उसके साथ साथ में आजू बाजू की जो दुकानें हैं वहां पर भी दे। साथ ही कभी भी कोई भी त्योहार वगैरह होते हैं हमारे यहाँ पुणे में, ये उसके लिए जो बाबा की संदेश की पर्चियां बांधते, जैसे नवरात्रि है, गणेश पूजा है,
या कोई भी त्योहार होते हैं उस टाइम पर जो भी पुस्तकें या कोई भी पर्चियां होती हैं वो सब कोई भी जो नजदीक वाला पेपर वाला रहते हैं उनसे कांटेक्ट करके कुछ थोड़ा सा अपना सेवा करने को मौका मिल जाते है, तो उनको थोड़ा कुछ बाबा की सेवा भी हो जाएगा और जिससे वो सारा घर घर में जो पेपर जाते हैं उसमें पहुंच जाते हैं। तो उन लोग लेकर आते, साथ ही जो भी वॉचमैन वगैरह रहते हैं उनसे कांटेक्ट करके उनके पास पर्ची हम दे सकते हैं, जिससे वो सारे अपनी अपनी जो हर बिल्डिंग की जो नेम उनकी जो लेटर बॉक्स रहते हैं उसमें डाल दिया जाता है। प्लस हमारे साथ पास एक गाड़ी है, उसमें बाबा की संदेश दिया जाता है, उसकी जो फ्लेक्स चिपका के। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। हमारा ऐसा चिंतन चल रहा था यज्ञ रक्षक पे कि यज्ञ कौन रचता है। शिव बाबा रचते हैं, लेकिन यज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा रचा जाता है। बाबा सच्चे ब्राह्मण यानी ब्रह्मा मुख वंशावली के द्वारा ही यज्ञ रचता है। और यज्ञ को क्यों रचा जाता है, एक कारण उसमें ये भी होता है कि वातावरण को शुद्ध बनाना, यानी कि जो भी नेगेटिविटी वातावरण में है उसको पॉजिटिव बनाना। तो यहाँ पर हमारा कर्तव्य ये है ना कि हमारे पास क्या है, पवित्रता, और उस पवित्रता के बल पर हम यज्ञ के अंदर पॉजिटिविटी यानी कि शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। और ये यज्ञ रचा क्यों है? आसुरी वृत्तियों को समाप्त करने के लिए, आसुरी संप्रदाय को समाप्त करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि जब हम अपनी पवित्रता की स्थिति में रहते हैं, संकल्प, बोल, कर्म, हर चीज में पवित्रता हमारी रहती है, तब हमसे स्वतः ही ऐसे वाइब्रेशंस निकलते हैं जिससे इस यज्ञ की रक्षा होती है। यानी कि पूरे वायुमंडल के अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है उसको समाप्त किया जा सकता है। और पूरे विश्व में हमारा कार्य क्या है? पवित्रता को फैलाना। पवित्रता ही तो परिवर्तन लेकर के आएगा ना। तो हमारे यज्ञ रक्षक होने के नाते कर्तव्य यही बनता है कि हम अपनी पवित्र स्थिति में स्थित रहें, हम अपने संकल्पों में जरा भी अशुद्धि ना आने दे। यही सच्ची और सबसे बड़ी सेवा है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि हर एक जिम्मेवार समझकर चलना। ऐसे नहीं कि यज्ञ रक्षक और भी तो है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम पूरा जिम्मेवार अपने आप को समझ करके चलेंगे ना, तब यज्ञ की रक्षा हो पाएगी, यानी कि पवित्रता का सहयोग हो पाएगा और जिससे वातावरण चेंज होगा। तो सबसे बड़ी सेवा तो यही है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर बताया बहन ने। तो यहाँ पे टाइटल भी क्या है हमारा? यज्ञ रक्षक। तो बाबा ने कहा कि तन मन धन सेवा, 4 चीजें बताई और आगे 4 ही सब्जेक्ट, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो यहाँ पर जो पवित्रता की बात आई, तो पवित्रता में यज्ञ हमारा क्या है? तो यहाँ पर हमारा स्वरूप ही यज्ञ रूप हो जाए। अगर यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ जो रचा जा रहा है, तो ये हमारा जो यहाँ पर अगर हम देखें तो संस्कृत में रुद्र भी शिव का ही दूसरा नाम है। और भक्ति में रुद्र जो बताया जाता है 5 मुख वाला एक दाना भी होता है, जिसका अर्थ है रुद्र ही है। रुद्र क्या? श्री शिव। तो शिव हमें क्या बताते हैं? हाँ, जो हमें सृष्टि के 5 गुणों का आगे जो बताया, तन मन धन सेवा, 5 गुणों का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग। तो हम ही देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण, ये हमें ये अनुभूति कराई हुई है बाबा ने। तो इस अनुभूति में हम कैसे रुद्र माला का दाना कैसे बन रहे हैं? तो रुद्र का अर्थ वैसे योग यज्ञ भी होता है, जो हम योग भी लगाते हैं और एक हम स्थूल में जो यज्ञ भी करते हैं। लेकिन बाबा ने यहाँ पे हमें ब्रह्मा कुमारी के लिए इसका अर्थ संस्था से भी जोड़ा है। जैसे बाबा ने आज भी कहा है कि सेंटरों में भी इस तरह का हमारा वाइब्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें कल्याणकारी बाबा के साथ इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को रचने का
सौभाग्य मिलता है। तो आगे हमारा बच्चों का क्या कर्तव्य है कि शिव बाबा ने जब हमें निमित्त बनाया और हम माध्यम बन करके निश्चित कर करके ब्रह्मा बाबा के साथ निराकारी पिता परमात्मा शिव के साथ हमें यह अलौकिक पिता द्वारा जो हमें ये मौका मिलता है, चाहे हम आत्माओं के लिए ये जो हमारा संगम युगी जो ये हमारा आजकल ये ब्राह्मण जो रचा जा रहा है यज्ञ, इस यज्ञ में हमें क्या करना है, इस यज्ञ को ग्रहण कर आत्म ज्योति जलाकर रुद्रमाला का दाना बनना है, क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा के आगे हमें अर्पण कर देना है। उनके बच्चे हैं हम, तो उनके कार्य के निमित्त हैं और बदले में हमें आधा कल्प के लिए दिव्य दुनिया का भी अधिकार मिलता है। तो बाबा ने यहाँ पे वरदान में भी हमें आगे के लिए यही बताया है कि एक एक बच्चा क्या कर्तव्य है। अच्छा है, बाप दादा के पास रिपोर्ट नहीं है लेकिन आगे के लिए भी इशारा दे रहे हैं, तो ये कमाल हमें करनी है। और भिन्न भिन्न प्रोग्राम करके, जैसे भाई ने भी बताया कि पोस्टमैन जो भी है जिस भी रूप में हम प्रैक्टिकल में आकर के ये अनुभव भी करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। एक छोटी सी बात और बताना चाहेंगे। जैसे ये जो पहले हम सीरियल्स देखते थे ना, जो भगवान जी के होते थे, तो उसमें क्या होता था कि यज्ञ में आहुति डालते हैं ब्राह्मण और फिर यज्ञ से एक देवता प्रकट होता था। तो जैसे कि दीदी ने बताया ना, हमें तन मन धन से सबकी आहुति डालनी है। तो करना क्या है ना कि हम बाबा ने यज्ञ इसलिए रचा ब्राह्मण से देवता बनाने के लिए। तो हमें इस यज्ञ के अंदर अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा करना है, ताकि हमारा स्वरूप ही बदल जाए और हम देवता इस स्वरूप में स्थित हो जाए। ओम शांति। सुंदर चिंतन रहा। अभी टाइम हो रहा है तो लतिका दीदी जी हमें होमवर्क देंगे और 2-3 मिनट योग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो बहुत सुंदर चिंतन किया सभी ने। तो आज हम विशेष होमवर्क लेंगे कि जैसे बाबा ने कहा कि सबसे बड़ी सेवा आपका चेहरा और चलन है। तो आज पूरा दिन कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, कुछ भी हो जाए, पर चेहरे की खुशी नहीं जानी चाहिए। और ऊपर ऊपर से खुशी नहीं, अंदर से खुशी चाहिए। तो जो बाप की बहुत इच्छा है, और बहुत बार बाबा बताते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, तो पूरा दिन खुशी में रहेंगे। और जैसे बाबा ने कहा है कि या फिर जैसे बाबा मिलन के समय हमारा चेहरा रहता है बड़ा खुशनुमा, खुशी में हंसता हुआ, तो वैसा चेहरा पूरा दिन रखना है और तन मन से खुश रहना है पूरा दिन। तो ये विशेष होमवर्क आज हम सभी करेंगे। और प्रैक्टिकल जो सभी ने बताया ही, यज्ञ रक्षक जो बाबा ने कहा है कि हमारा विशेष कर्तव्य है, तो यज्ञ की रक्षा करना है। जैसे हम सेंटर के लिए करते हैं, सेवा करते हैं तन से मन से, शुभ भावना शुभकामना करते हैं, तन से सेवा करते हैं, साफ सफाई करते हैं तन के लिए, जो भी है टोली बनाना है, बहुत सारी सेवाएं। तो वैसे ये भी करना है यज्ञ के लिए, मन से शुभ भावना शुभकामना देना है। और धन से भी, जैसे सेंटर के लिए हम विशेष सेवा करते हैं, वैसे अलग से यज्ञ के लिए भी करना है। तो बहुत सुंदर मुरली थी आज की। थैंक यू। तो अभी हम 2 मिनट योग करेंगे। ओम शांति। तो सभी आत्मिक स्थिति में स्थित होके बैठ जाएंगे। मैं आत्मा ये स्थूल शरीर छोड़ के लाइट के शरीर द्वारा उड़ चली सूक्ष्म वतन में। आ जाएंगे सभी सूक्ष्म वतन में, अपने फरिश्ताई चोले में। सूक्ष्म वतन में सामने बाप दादा खड़े हैं।
ब्रह्मा बाबा, जिनके मस्तक में शिव बाबा चमक रहे हैं, बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा वरदान दे रहे हैं। अनुभव करे जैसे बाप दादा ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया है। जो वरदान चाहे वो ले ले बाबा से। बहुत सुंदर अनुभव। बाबा के हाथ से आते हुए शक्तियों का अनुभव करें। बाबा के हाथ से आते हुए प्यार का, सुख का, आनंद का अनुभव करें। जैसे बाबा बात कर रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कोई परिस्थिति आई, विघ्न आया, तो एक बात याद रखना, बाबा बैठा है। बच्चे, हमेशा याद रखना, जिसका साथी हो भगवान, उसे क्या करेगा आंधी और तूफान। बाबा की ये रूह रिहान सुन के मैं आत्मा, मैं फरिश्ता बहुत खुश हो जाता हूँ। और मेरा चेहरा देख के बाबा मुस्कुरा के कहते हैं, मेरे सिकीलदे बच्चे, आज पूरा दिन ऐसा ही चेहरा रखना। तो बाबा से प्रॉमिस करेंगे, जी बाबा। बाबा का शुक्रिया करेंगे और फिर से आ जाएंगे नीचे अपने स्थूल देह रूपी चोले में और स्थित हो जाएंगे। फिर से मस्तक के बीच में आत्मा स्थित हो गई। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया, होमवर्क दिया और मुरली के आधारित बहुत सुंदर योग भी कराया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। ओम ओम शांति। Thank हैव ए you ग्रेट डे। everyone. Have a good day. Thank you everyone. Have a nice day.